अगर आपको शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना है ना, तो शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि डीमैट अकाउंट के थ्रू से ही आप शेयर बाजार में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर पाओगे, ठीक है? तो अगर आपके पास पहले से डीमैट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, आगे हम लोग समझेंगे कि उसके बाद क्या किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट भी नहीं है, तो हमने कुछ अच्छे-अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो। जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, आपका पहला स्टेप कंप्लीट। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, कि आपको ये जानना पड़ेगा कि शेयर बाजार में पैसा तो इन्वेस्ट करना है, लेकिन कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, ये आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि शेयर बाजार में काफ़ी सारे तरह के तरीके से आप अपने पैसों को निवेश कर सकते हो, आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। काफ़ी सारा रास्ता होता है शेयर बाजार में पैसा लगाने का। तो जब आपको रास्ते के बारे में ही पता नहीं रहेगा, तो आप थोड़ी ना मंजिल तक पहुँच पाओगे। ओके, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि शेयर बाजार में कितने तरीकों से आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मोटा-मोटी शेयर बाजार में ये 2 तरीका है, ये 2 तरीकों से आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। जिसमें से सबसे पहला है, जिसको बोला जाता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आप शेयर बाजार में डायरेक्ट कोई कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो, उसको बोला जाएगा स्टॉक इन्वेस्ट, ठीक है? अगर आप शेयर बाजार में डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर को खरीद लिया, तो वो कंपनी जैसे-जैसे ग्रो करेगा, वैसे-वैसे आपने जो उस कंपनी के शेयर को खरीद कर पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना, आपका पैसा भी ग्रो करेगा। अगर आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीद लिया, अब वो कंपनी अगर मान लेते हैं कि डूब रहा है, तो उसमें लगाया हुआ आपका पैसा भी डूब जाएगा, ठीक है? तो ये एक रिस्क होता है अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हो। इसीलिए शेयर बाजार में कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उस कंपनी का बिज़नेस को एनालिसिस करना पड़ता है, उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है कि वो कंपनी का बिज़नेस कैसा है, वो कंपनी क्या आने वाले समय में ग्रो करेगी, ये सारा डिटेल्स को आपको देखना पड़ता है। तब जाकर आप कोई कंपनी के स्टॉक को खरीदते हो, तब आपका पैसा बन जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप नया हो, बिगिनर हो, आपको उतना नॉलेज नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा डरते हो स्टॉक को खरीदने में कि कहीं आपका पैसा खो ना जाए, उसके लिए एक और रास्ता है शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने का, जिसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है? देखो, म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि कुछ एक्सपर्ट लोग, कुछ एडुकेटेड लोग, कुछ टैलेंटेड लोग मिलकर एक फंड बनाते हैं। उसी फंड को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। अब अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपका पैसा चला गया इस म्यूचुअल फंड कंपनी में। अब इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपर्ट है ना, वो एक्सपर्ट आपके पैसे को अलग-अलग स्टॉक को खरीदने में इन्वेस्ट कर देगा। यानी कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका पैसा चला गया किसी एक्सपर्ट के फंड में। अब वो एक्सपर्ट आपके पैसे को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद जैसे-जैसे आपका फंड ग्रो करेगा, वैसे-वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा, ठीक है? तो डायरेक्ट स्टॉक को खरीदते हो, उसको बोला जाएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं खरीदना, आपको किसी एक्सपर्ट के थ्रू से इन्वेस्ट करना है, फिर आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हो। म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दोगे, उसके बाद म्यूचुअल फंड वाला जो मैनेजर रहेगा, वो आपके पैसों को मैनेज करेगा, वो आपके पैसों को ग्रो करने के लिए मदद करेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा चार्जेस भी देना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, तो आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, ऐसा भी नहीं है। म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ा-सा कम रिस्क होता है, और स्टॉक को डायरेक्ट खरीदोगे तो वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है ना? शेयर बाजार इज़ इक्वल टू रिस्क, ये बात आपको जानना पड़ेगा, ओके? कैसा लगा ये वाला वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना। शेयर मार्केट को फ्री में सीखना है, तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू सो मच।